अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये बच्चा तो नॉर्वे से आया हुआ था। अगवा होने के 30 घंटे बाद ही बाजियाब भी हो गया। तसव्वुर करें कि अगर वहाँ के किसी गरीब आदमी का बच्चा होता और इस कदर लापरवाही और कोताही, मैं तो वालदैन की कोताही भी करूँगा कि जो बाज़ारों में जब घूमते हैं तो उनको यही नहीं पता होता कि उनके पीछे आने वाला बच्चा कहाँ है। ये इस्लामाबाद सेंटोरस इस वक्त बड़ा एक बना हुआ है, इस वक्त बड़ी खबर बनी हुई है पाकिस्तान की कि नॉर्वे पलट एक फैमिली थी जो सेंटोरस मॉल में शॉपिंग करने गई और शॉपिंग करते करते उसका 4 साल का बच्चा अजलान जो है, वो दो खवातीन थी जो शॉपिंग कर रही थी। उन बता रहे हैं कि ये पूरी फैमिली, यानी ये बच्चा भी नॉर्वे से ही छुट्टियों पर पाकिस्तान गया हुआ कुछ दिन के लिए अपने वालदैन के साथ। शॉपिंग करते करते अचानक ख्याल आया, जो बच्चे की वालदा और खाला थी शायद साथ, कि बच्चा कहाँ है, अजलान कहाँ है। अचानक उन्होंने देखा तो अजलान जो है, ना वो लेफ्ट था, ना वो राइट था, ना वो पीछे था। शोर पड़ गया। अब आपको पता है कि इतने बड़े बड़े जो शॉपिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर एक सिस्टम होता है, माइक्रोफोन, स्पीकर्स और ऐलानात। किसी भी किस्म का किसी का कोई सामान रह गया हो, उन्होंने उस पर फौरी तौर पर ऐलान करवाया कि बच्चा कहाँ, क्योंकि बाज़ औक़ात पहला ध्यान ये जाता है कि बच्चे किसी खिलौनों की दुकान या आगे पीछे जो हैं उसमें ना घुस गए हों, कोई चीज़ देखी हो। 4 साल के बच्चे का कितना होगा आईक्यू कि वो उसे पता हो कि मैंने कहाँ जाना है। तो पहले तो वो उन्होंने वहीं पर ऐलान करवाया, और यही होता है कि बाज़ दफ़ा बच्चे खो जाते हैं, एक रश में किसी और का हाथ पकड़ के चल दिए, तो पता ही नहीं चलता कि माँ के साथ है या किसके साथ है। बहरहाल बच्चा जो है जी, वो ऐलान करवाया गया सेंटोरस में पूरे में कि जनाब अगर किसी ने ये बच्चा इस नाम का या इस हुलिये का अगर किसी ने देखा हो तो वो फ़लाँ हमारे रिपोर्टिंग रूम में या फ़लाँ जगह पर राब्ता करे। 1 घंटा गुज़र गया, 2 घंटे गुज़र गए, बच्चे का कोई पता नहीं। माँ का बुरा हाल हो गया। घरवालों को भी उसने इत्तला दी, लेकिन चूँकि वो नॉर्वे से आई हुई थी, नॉर्वेजियन थी, नेशनैलिटी उनके पास वो भी थी, तो उन्होंने अपनी नॉर्वे एम्बेसी, सबसे अच्छा काम मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने अपनी नॉर्वेजियन जो एम्बेसी है, कॉन्सुलेट जो है इस्लामाबाद में, उनको भी इत्तला कर दी। और उन्होंने भी उतना ही रैपिडली रिस्पॉन्स किया, और पुलिस की जो आला हुकाम थे, आईजी लेवल के, उनको उन्होंने फौरी तौर पर, बल्कि उनकी जो बता रहे हैं कि जो नॉर्वेजन की हाई कमीशन का एक अमला था सिक्योरिटी का, वो भी इस्लामाबाद पुलिस के साथ जुड़ गया, पहुंच गया कि हम आपके साथ इस मामले को आगे लेकर चलेंगे, जहां भी तफ्तीश होगी हम आपके साथ रहेंगे, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। बहरहाल चूँकि मामला इतना ओवरसीज़ का मामला था, एकदम से वो रैपिडली शुरू हो गया एक्शन। अ, सीसीटीवी जो है वो तो उस सेंटोरस के आस-पास, बल्कि पूरे इस्लामाबाद में, आपको पता है इसे सेफ सिटी का नाम दिया गया इस्लामाबाद को, और इसमें हर जगह पर हर जो है चाहे वो कोई भी शायरा हो, वहाँ पर एंट्री एग्ज़िट पर कैमरे लगे हुए हैं, और आप चाहे किसी भी गाड़ी पे हो आपको फ्लैश होता है। जब आप एंटर करते हैं शहर में या एग्ज़िट करते हैं तो फ्लैश होते हैं, बल्कि शहर के अंदर बहुत सारी जगहों पर ये कैमरे लगे हुए हैं। उन कैमरों में वो कहीं भी जो है बाद का मसला था देखना। पहले तो ये था कि सेंटोरस से वो बच्चा गया कहाँ? ये मामला देखना था कि वो बच्चा किधर चला गया अचानक। ख़ैर इन्होंने, चूँकि मैंने बताया कि मामला बहुत हाई लेवल पे चला गया था, इन्होंने उस सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, उस जो एग्ज़िट्स सेंटोरस के जो हदूद के बाहर हैं। तो वहाँ पर देखा कि वही बच्चा जो जो जिस होलिये में जिसने औरत जो बता रही है बच्चा मेरा अगवा या गायब हो गया है, गुम हो गया है, तो एक 2 औरतें जो हैं बुर्के में उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसको लेकर जा रही हैं, और वो बच्चा बड़े आराम से चलता हुआ जा रहा है। अब वो बच्चा जो है वो उनके साथ चला गया है, और वो आगे जाके देखा एक और सीसीटीवी कैमरा, जो कि वहाँ पर सामने मेट्रो का स्टेशन है। अगर आप लोग इस्लामाबाद से वाकिफ़ है तो सेंटोरस के बिल्कुल थोड़ा-सा आगे जाकर एक मेट्रो का स्टेशन है। वहाँ के सीसीटीवी कैमरे को जब देखा गया तो वहाँ पर भी वो औरतें जो हैं, वो मेट्रो में सवार हुई हैं, मेट्रो बस में, और आगे श्रीनगर हाईवे पर जाकर वो एक स्टेशन पर उतर गई हैं। आप ये देखें कि कितने ये गैंग जो कितना, मैं बाद में बताता हूँ कि इस गैंग का क्या-क्या कैसे पता चला और ये क्या है। वो गैंग जो है वो प्राइवेट, उन्होंने कोई टैक्सी नहीं की, प्राइवेट कार यूज़ नहीं की, सिर्फ़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, वो जो
एग्ज़िट और एंट्री मैंने बताया जो कैमरे हैं इस्लामाबाद के, सेफ सिटी के, वो उनमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो हर 2 मिनट के बाद गुज़र रही है और वो वही है जो बार-बार गुज़र रही है, उसको आप ट्रेस भी नहीं कर सकते। यानी किसी नंबर, किसी ख़ास गाड़ी या किसी टैक्सी के नंबर को यूज़ करेंगे, उसको ट्रेस करना आसान है। जैसे ही उसका नंबर पता चलेगा, वो उस गाड़ी को ट्रेस कर लिया जाएगा अगले किसी भी स्टॉप पर, या 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के बाद। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप नहीं ट्रेस कर सकते। बहरहाल उन्होंने अपनी तरफ से तो पूरी चालाकी की। कश्मीर हाईवे पर जाकर श्रीनगर हाईवे पर जाकर वो लोग उस बस से उतर गए। वो जो पहली सीसीटीवी फुटेज मिली थी सेंटोरस के बाहर से, उसको मैंने चूंकि आपको शुरू में बताया कि पूरा एक सिस्टम उनको तलाश करने में लगा हुआ था। नादरा से उनके चेहरों की शनाख्त करवाई गई और उन शनाख्त से पता चला, पूरा उनका फैमिली ट्री सामने आ गया कि ये खवातीन जो हैं, ये चारसदा की कोई फैमिली है, वहाँ की हैं। चारसदा जो पेशावर में है। अब इनको ये भी समझ आ गई कि ये जो ट्रैक इस वक्त इन्होंने पकड़ा हुआ है, ये उस साइड पर ही चल रहा है, चारसदा की साइड पे। खैर इन्होंने फौरी तौर पर नाकाबंदी कर ली पूरे चारसदा तक, यानी वहाँ की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया कि इस हुलिये में 2 औरतें और ये बच्चा अगर आपको किसी जगह, किसी नाके पर, वहाँ की पुलिस भी अलर्ट हो गई। इस्लामाबाद तो था ही था, लेकिन खुशकिस्मती उस बच्चे की ये, और मैं यही कहूँगा कि चूँकि एक मामला हाई लेवल का चला गया था, इसलिए शायद बहुत रैपिडली एक्शन हो गया। वो चारसदा की हदूद में दाखिल नहीं हुए थे, पंजाब की हदूद में थे। यानी पता है उसके बाद सरजानी के बाद तो आगे जहाँ मोटरवे है, उससे आगे जाके फिर पंजाब शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर ही आगे पंजाब में थे, तो वो उनको रोक लिया गया और एक पब्लिक बस, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस, जैसे मैंने पहले कहा कि उन्होंने कोई टैक्सी यूज़ नहीं की, कोई कार यूज़ नहीं की, उन्होंने एक पब्लिक बस से उनको उतार लिया, उस बच्चे को, और वो 2 औरतें गिरफ्तार हो गई। अब ये बताया जा रहा है वो बच्चा तो उस फैमिली को मिल गया, खुशी की बेइंतहा थी। 30 घंटे का ये टोटल ऑपरेशन था, यानी पूरी प्रैक्टिस थी। आप अंदाज़ा लगाएं कि बच्चा जो है वो 1 दिन और 6 घंटे जो है माँ बाप से दूर था, फैमिली से दूर था, और कोई पता नहीं था कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहरहाल वो औरतें जो हैं वो पकड़ ली गई हैं और बताया ही जा रहा है, अभी तक उनके नाम ज़ाहिर नहीं किए गए हैं, ना ही पुलिस ने मज़ीद कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई क्लू दिया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये 2 औरतें ही नहीं, ये पूरा गैंग है। और हो सकता है कि अब उन माँ बाप जिनके बच्चे हालिया दिनों में ही अगवा हुए या गुम हो गए हैं, शायद उनका भी अल्लाह करे, बल्कि आप लोग भी दुआ करें कि वो भी ट्रेस हो जाएं और वो बच्चे भी शायद इन्हीं लोगों ने अगवा किए हों, और इस केस के सिलसिले में जब ये पकड़े गए हैं तो वो बच्चे भी बाजियाब हो जाएं। ये एक ओवरसीज़ के हवाले से एक बैड इंप्रेशन चला जाता है। ओवरसीज़ हमेशा यही पीटते रहते हैं कि हम पाकिस्तान जाते हैं, हमारे साथ तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। सो मेरी दुआ है कि इस फैमिली ने, इनको तारीफ़ भी करनी चाहिए कि पाकिस्तान की, इस्लामाबाद की पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। बेशक किसी प्रेशर में किया है, लेकिन काम तो बहरहाल उन्होंने बहुत अच्छा किया है। सो इस फैमिली को भी मुबारक हो और इस्लामाबाद पुलिस की भी तारीफ़ करनी चाहिए। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।